हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिसमें अभी के टाइम फ्रेम पे मैं इंटरेस्टेड हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब मेरा मतलब है कि मार्केट ने अभी रिसेंटली एक बॉटम सेट आउट करा है। दिस माइट बी नॉट बी द बॉटम जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि बिटकॉइन इससे और भी ज़्यादा नीचे गिर जाए और 50,000 पे चले जाए। हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ से 48,000 चला जाए। तो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। बट अभी के टाइम फ्रेम पे ऑल्ट कॉइन्स जो कि लोज पे मिल रहे हैं वो एक्चुअली पिछले साल सितंबर के लोज पे हैं। सो इस टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट करना इन ऑल्ट कॉइन्स माइट बी द बेस्ट डील वी कैन गेट। मे बी उससे और भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। जब और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो विल डिसाइड एंड विल डू द DCA अगेन। बट दिस इज़ द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कौन से वो ऑल्ट कॉइन्स है इस वीडियो में हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी के टाइम फ्रेम पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन होगा, एक्सेप्ट बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिसके बारे में सबको पता है कि बिटकॉइन एंड इथेरियम में डंपिंग होती है तो बाइंग करनी पड़ती है। सिंपल एज दैट। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाए। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो जो पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ अभी के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका नाम है सोलाना। अब सोलाना अगर आप ध्यान से देखते हो तो सोलाना ने बॉटम सेट आउट करा है अपना, जो कि इसका 120, 116, 122, 26 वट एवर यू से, दिस इज द पर्टिकुलर बॉटम फॉर द सोलाना, जहाँ से सोलाना हर बार सोलाना में एक रिकवरी देखने को मिली है और एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देखने को मिली है। विक्स बड़े होते हैं। लास्ट टाइम विक्स ऑल द वे डाउन टू 103 के पास गया था। इसके बाद जो विक लगा था 114, इसके बाद जो विक लगा था 118। अभी के टाइम फ्रेम पे जो विक लगा है वो 112 के आसपास है। मेरी सोलाना में बाइंग है 122 के आसपास से, जो कि मैं इसमें स्पॉट में बाइंग कर रहा हूँ। अगर सोलाना कंटिन्यूसली नीचे गिरता है तो आई विल डू द DCA अराउंड 98 जोन। सो सोलाना माइट बी द first choice for me because Solana is one of the strongest contender out there in the market and 122 से लेके 98 का लेवल सोलाना के लिए एक सिग्निफिकेंट लेवल है। बिकॉज ये पोजीशन आप ध्यान से देखो, इस पोजीशन से हर बार सोलाना में एक पंपिंग देखने को मिली है। हर बार माइट बी द पॉसिबल सिनेरियो कि सोलाना यहाँ पे एक डबल बॉटम लगाए एंड देन फिर रिवर्स करे। बट स्पॉट में बाइंग करना इज वर्थ risking your investment in the Solana in this particular time frame. So Solana is the first coin that I am doing the investment in this particular time frame. The second cryptocurrency that I'm talking about in this particular time frame is called Avalanche. अब Avalanche को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो Avalanche has a great rally. लास्ट टाइम सितंबर में Avalanche ने एक ग्रेट रैली दिया था एंड मार्केट में मोमेंटम बना था फ्रॉम $8 टू ऑल द वे अप टू $65 एंड नाउ Avalanche is all the way down to $18. $18, why $18 is the important level for the Avalanche? अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो आप you will find out कि Avalanche का $18 प्रीवियस बॉटम, मतलब एक सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं बोल सकते इसको, एक छोटा मोटा बॉटम आप बोल सकते हो। और वहाँ से आप एक के पास एक सपोर्ट एरिया है जो कि $18 के आसपास है। सो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आई एम डूइंग माई इन्वेस्टमेंट अगेन इन Avalanche बिकॉज मेरी $9 के आसपास इन्वेस्टमेंट है Avalanche में लास्ट टाइम एंड आई हैव ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट्स। Now I'm adding more in Avalanche because Avalanche is in the great deal in this particular time frame. $18 for Avalanche is a great deal and next target for the Avalanche is near about $90 that we are expecting from the next rally. नेक्स्ट रैली में हम $100 के आसपास Avalanche को देख रहे हैं। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड कि Avalanche इज अ गुडर क्रिप्टो करेंसी। सो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज Solana। उसके बाद जो हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं उसका नाम है Avalanche। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्रिप्टो करेंसी दैट आई एम डूइंग द इन्वेस्टमेंट और आई एम इंटरेस्टेड इन। ठीक है, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है AR। वाई AR क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ज़्यादा? AR इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज AR ने एक बहुत तगड़ा अपग्रेड लेके आए थे। ये आयो कंप्यूटर्स लेके आए थे और आयो कंप्यूटर्स के बाद इन्होंने एक और अपग्रेड लाना है दैट कैन बी अनाउंस्ड। अब एक रैली जब आएगी या फिर बुल मार्केट जब स्टार्ट होगा उस टाइम फ्रेम पे ये अपना एक नेक्स्ट अपग्रेड लेके आएंगे। और वाई $18 इज़ इम्पॉर्टेंट इन AR? सेम आंसर बिकॉज आपका AR में $18 माइट बी द प्रीवियस टॉप्स जो कि मार्केट ने कंसोलिडेशन करा था उस टाइम फ्रेम का टॉप है। दैट्स द रीज़न बिहाइंड $18 AR के लिए एक अच्छी बाइंग एरिया हो सकती है। नेक्स्ट टारगेट फॉर द AR इज़ नियर अबाउट 68 और 69 के आसपास हम AR में नेक्स्ट टारगेट देखेंगे जब रैली पकड़ेगा मार्केट। सो AR इज़ द थर्ड क्रिप्टो करेंसी दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। द
third cryptocurrency that I'm interested is called the TIA, Celsia. Celsia is one of the greatest project out there available in the modern market. So modern market मतलब 2024-2023 की अगर बात करोगे तो TIA is a good cryptocurrency. Overall fundamental of the TIA is very nice. So 4.8, 4.3, these levels are very important for the TIA. Celsia का आपका 4.8 और 4.3 एक अच्छा लेवल है दैट आई एम accumulating that cryptocurrency for spot के लिए मैं 4.3 4.8 के आसपास इंटरेस्टेड हूँ इस क्रिप्टोकरेंसी को लेकर. फोर्थ क्रिप्टोकरेंसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज कॉल्ड OP. ठीक है, अब OP, वाई द OP इज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. देखो OP क्या है, OP और आर्बिट्रम दो क्रिप्टोकरेंसी है दैट दोनों क्रिप्टोकरेंसी में इंटरेस्टेड हूँ. एक्चुअली द फोर्थ एंड फिफ्थ क्रिप्टोकरेंसी इज कॉल्ड OP एंड आर्बिट्रम. अब OP और आर्बिट्रम क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज OP और आर्बिट्रम लेयर 2 प्रोटोकॉल्स के वन ऑफ द लीडिंग चेन्स हैं. ठीक है, इथेरियम में आज के डेट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें से रिस्पॉन्सिबल OP और आर्बिट्रम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, तो Arbitrum and OP can give you a greater return if you consider OP and Arbitrum for investment in this particular time frame. OP आपको $0.1 या फिर 0.9, 0.8 के आसपास मिल जा रहा है. और ARB को अगर आप देखोगे तो ARB आपको नियर अबाउट 0.5, इट इज़ 0.46, इट इज़ फाइंडिंग द न्यूएस्ट लो. अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका माइट बी द पॉसिबल सिनेरियो फॉर यू टू फाइंड आउट द नेक्स्ट जोन फॉर द ARB. तो मे बी द नेक्स्ट जोन हो सकता है 0.44 के आसपास या फिर 0.40. बट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट इन ARB. तो these are some of the cryptocurrency that I am very much bullish about some cryptocurrencies. and और भी cryptocurrencies है जिसमें मैं bullish हूँ. For example Inj, Link, Uni, Atom, Near, these are some of the cryptocurrency that I am also bullish on. but ये सारे cryptocurrency ऐसे हैं जिसमें मैं majorly focus कर रहा हूँ. Solana, one of the greatest, and I'll invest majority of my fund in Solana. Second, Avalanche is great. Third, you see TIA, OP, Arbitrum. These are the good cryptocurrency that can strongest project out there available in the market. अभी के टाइम फ्रेम पे मार्केट बहुत ड्रास्टिक डंपिंग कर रहा है. दैट्स द रीजन बिहाइंड यू सी दिस काइंड ऑफ क्रिप्टोकरेंसी की वो 80% डंप हो गए. बट इवेंचुअली जब ये रिकवर करेंगे, इनके लिए रिकवरी करना इतना ईजी होता है, इतना हार्ड नहीं होता. सो these are some cryptocurrency. Do your own research while investing in this cryptocurrency. आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करने से पहले do your own research. ठीक है, आपने मेरी बात सुनी, मेरे अलावा और भी लोगों की बात सुनो. ठीक है, और भी लोगों की बात सुनो. अगर आपको पसंद आती है या फिर आपको समझ आता है कि या सोलाना इज़ अ ग्रेट डील और एवलांच इज़ अ ग्रेट डील एट दिस लेवल, सो यू शुड कंसिडर इन्वेस्टमेंट. अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर डोंट try to invest in that. Okay, so have a nice day. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय. हैव अ नाइस डे.